हेलो फ्रेंड्स। चाणक्य नीति के खजाने से कुछ बेशकीमती पर्ल्स और डायमंड्स आपके लिए सिलेक्ट करके ला रहा हूं मैं। आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य की टीचिंग्स को जितना मैं पढ़ता हूं उतना ही रिग्रेट होता है कि काश ये बातें मुझे अपने करियर के इनिशियल डेज में पता होती तो कितनी मिस्टेक्स करने से मैं बच जाता। लेकिन वो कहते हैं ना, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। देखिए, दुनिया में 3 टाइप के लोग होते हैं। पहले वो जो दूसरों की मिस्टेक से सबक सीख लेते हैं और उस गलती को करने से बच जाते हैं। दूसरे टाइप के वो लोग होते हैं जो खुद मिस्टेक करने के बाद ही सीखते हैं। और एक तीसरा टाइप भी है ऐसे लोगों का जो बार बार सेम मिस्टेक करते हैं लेकिन कोई सबक नहीं सीखते। वी मस्ट ट्राई कि हम पहले टाइप के इंसान बने। दूसरे टाइप के भी हैं तो भी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नेवर बी द थर्ड टाइप, क्योंकि ऐसे लोग जिंदगी में नहीं सीख पाते। गलतियां करना बुरा नहीं है, लेकिन एक ही गलती बार बार करना बुरा है। अपने कॉर्पोरेट करियर में मैंने प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों फ्रंट पर रिश्ते बनाए और धोखे खाए। तो कहते हैं ना कि अक्ल बादाम खाने से नहीं, धोखे खाने से आती है। पहले तो आई यूज्ड टू थिंक कि लोग सेल्फिश हैं और मैं बहुत भोला भाला, इसलिए मेरे साथ ही ऐसा होता है। लेकिन देन आई रियलाइज कि मैं खुद को झूठ मूठ में कंसोल कर रहा हूं। रादर मुझे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में कुछ करना चाहिए। तब मैंने अपने प्रोफेशनल रिलेशंस को बहुत डीपली स्टडी किया। मैंने चेक किया कि किस टाइप के लोगों के साथ मेरी फ्रेंडशिप बनी और खराब हुई, किन वजहों ने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। मैं सेल्फ पिटी में ही रह जाता अगर मुझे गुरुदेव चाणक्य ने लाइफ का मोस्ट इंपॉर्टेंट सबक ना सिखाया होता। इट हैपेंस जनरली कि जिनसे ऑफिस में हमारा रिलेशनशिप एक बार खराब हो गया, देन इट्स ऑल ओवर। हम उस इंसान की सिर्फ बुराई ही देख पाते हैं, उनकी क्वालिटी तो जैसे हमारे लिए मैटर ही नहीं करती। यहीं पर आचार्य चाणक्य की जरूरत पड़ती है। वो कहते हैं, विषादप्य अमृतम ग्राह्यम मेधयादपि कांचनम नीचादप्युत्तमा विद्या स्त्री रत्नम दुष्कुलादपि। यानी कि विष में भी यदि अमृत हो तो उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। जैसे सोना अगर जमीन पर गिरा हो तो मिट्टी में लिपटा हो तो भी उसकी कीमत कम नहीं होती। इसी तरह अगर एक दूषित व्यक्ति है लेकिन उसके अंदर कुछ कमाल की क्वालिटीज हैं तो उससे सीखना चाहिए। यानी अच्छी चीजें कहीं भी हो, यू मस्ट अप्रिशिएट इट। सपोज किसी कलीग से आपकी बिल्कुल नहीं बनती, वो आपकी और आप उसकी बैक बिचिंग करते रहते हैं, आपको उसमें बुराई ही बुराई नजर आती है, लेकिन उसके बाद भी हो सकता है कि वो कुछ कामों में बेस्ट हो। अगर आप उसकी इस क्वालिटी को सिर्फ इसलिए इग्नोर कर दें क्योंकि आपके उससे टर्म्स अच्छे नहीं हैं, तो ये बिल्कुल भी इंटेलिजेंट मूव नहीं होगा। अपने ईगो को साइडलाइन करके आपको उस बंदे की पर्टिकुलर क्वालिटी न सिर्फ सीखनी चाहिए बल्कि जरूरत पड़ने पर अपने कलीग से काम लेने में भी नहीं हिचकना चाहिए। देखिए, अगर आपको प्रोफेशनली और पर्सनली ग्रो करना है तो कभी भी खुद को अपने ईगो का टूल ना बनने दें। हमारा ईगो हमें दुनिया से कट ऑफ कर देता है। बाय द वे, हमारे प्री कंसीव नोशंस हमारे मेंटल होराइजन को लिमिट करते हैं। ये एक लीडर के सोचने का ढंग नहीं है। अगर आपको अपनी जॉब में लीडरशिप रोल अच्छे से निभाना है तो आपको ईगो को लेट गो करना पड़ेगा भाई साहब। एक अच्छा टीम लीडर वही होता है जो अपनी टीम की स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों की नॉलेज रखता हो। अपने ग्रजेस को प्रोफेशनल लाइफ से दूर रखना है जरूरी। मुश्किल लोगों को भी हैंडल करना जानना पड़ेगा। जैसे सपोज आपकी टीम में कोई बंदा है जिससे आपकी बिल्कुल नहीं बनती है, लेकिन वो किसी पर्टिकुलर काम को सबसे अच्छा कर सकता है, तो क्या आप सिर्फ अपनी पर्सनल खुन्नस की वजह से उस काम की क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करेंगे या इंसान को मोटिवेट करेंगे कि वो अपना बेस्ट दे? ऑलवेज रिमेंबर, यू आर एज गुड एज योर टीम। इसका उल्टा भी उतना ही सच है, यू आर एज बैड एज योर टीम। इसीलिए एक टीम लीडर को हमेशा अपनी टीम के बारे में ही पहले सोचना चाहिए। उसके माइंड में क्लैरिटी रहने चाहिए कि उसका ग्रेटर गोल और ग्रेटर गुड क्या है। उसको अपने नजदीक और दूर दोनों के गोल्स के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। उसे मालूम होना चाहिए कि उसके पास कौन से टूल्स हैं, उसे अपनी टीम से कैसे काम लेना है, ये आना बहुत जरूरी है। और ये तो ह्यूमन साइकोलॉजी है कि किसी से भी आप काम उसकी मर्जी के बिना नहीं ले सकते। किसी को दुखी करके उससे काम लेना भी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करता है। अगर टीम में अच्छा माहौल नहीं है तो टीम का परफॉर्मेंस हैम्पर होगा, ये तो श्योर शॉर्ट बात है। ऐसे में टीम लीड को चाहिए कि वो लोगों को अच्छे से मैनेज करे, इमोशंस को अच्छे से मैनेज करना सीखे। कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनसे अच्छी वाइब्स नहीं आएंगी, कई लोग बिल्कुल आपको नापसंद होंगे, लेकिन हो सकता है कि उनके साथ आपको लंबा काम करना पड़े। ऐसे में यू हैव टू एडजस्ट। टीम लीडर को काम करने से पहले लोगों को मैनेज करना होता है और इसमें उनका इमोशनल मैनेजमेंट भी शामिल है। एक टीम लीडर को प्रॉब्लम्स पर फोकस करने की बजाय यह देखना चाहिए कि किस टीम मेंबर में क्या क्वालिटी है। एक बार आप लोगों को समझ गए, उनके हाईज और लोज की नॉलेज है आपको, तो फिर
उनके साथ ऑपरेट करना इजी हो जाएगा। इसीलिए कभी किसी की इंसल्ट ना करिए। किसी से अच्छा काम कराना है तो उसे मोटिवेट ही करना होगा। उसके लिए टीम लीडर को अपनी टीम के साथ एक पर्सनल कनेक्ट डेवलप करना ही चाहिए। चाणक्य की टीचिंग्स को मानने वाला लीडर ना तो अपनी टीम से बदतमीजी करेगा, ना ही उसका अपमान करेगा। काश हमारे टीम लीडर्स ये बात समझ पाते हैं तो ऑफिस का माहौल इतना टॉक्सिक नहीं होता आज की डेट में। एनीवेज, यही चेंज लाने के लिए तो आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य की टीचिंग से हीरे मोती चुनकर मैं लाता हूं, वो भी आपके लिए। आई होप इस एपिसोड में टीम लीडर्स को नया पर्सपेक्टिव मिला हो।